Hi everyone, so today we are going to understand the meaning of the Nine of Swords, and this looks like a very heavy card because this person, as you can see, he has woken in the middle of the night and he has had a bad dream, and now he's holding his head and crying and he's in despair. And ये जो जितनी भी 9 swords है वो सब इसके पास में इसके जो वॉल है उस पर लटक रही है, यानी कि इसके सर पे 9 तलवारें लटक रही है. मतलब ही दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ वरी, एंग्जाइटी, नाइटमेयर, अनहेल्दी स्लीप पैटर्न्स, लैक ऑफ स्लीप, grief, depression. It can be, paranormal also, and insomnia. So these are the meanings of this card, and this is a card of worry, anxiety, even if there is no actual reason to worry, but this is a card of being fearful and not having trust. So इसके बहुत सारे मीनिंग्स है, बहुत ही हैवी कार्ड है ये, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग सेंस ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पे. स्लीपलेस नाइट्स है, यानी कि रात को सो नहीं पाना, कुछ ना कुछ इशू, एंग्जाइटी की वजह से रात को सो नहीं पाना. और बहुत ही डार्क कार्ड है विद अ डार्क एनर्जी एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कार्ड्स ऑफ द एंटायर डेक. And this person is in the middle of the night and he is taking a while to recover, but he's putting his face in his hands and he's trying to run away from whatever can take him out of these problems. So this person is wrapped up in his emotions too much. So whenever there is something bad, some heavy card comes up in a reading, it has a positive aspect also to it, indicating some kind of growth, something to be gained from it. तो हम कभी भी क्वेरेंट को हम पूरा नेगेटिव नहीं बताते हैं और डराते नहीं हैं. उसको हम ये धीरे धीरे बताते हैं कि आप थोड़े से एंग्जाइटी की सिचुएशन को फेस कर रहे हो, रात को इसकी वजह से आपको नींद नहीं आ पा रही है, तो आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो. जो भी है, हर चीज़ का सल्यूशन है, हर चीज़ को हैंडल किया जा सकता है. एंड इंसोम्निया है, डिस्पेयर है, सो यू नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट, यू नीड टू मेडिटेट अ लिटिल. एंड इस सैडनेस और सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जिस बेड पे ये लेटा हुआ है उसके ऊपर क्या है. यहाँ पे वी कैन सी दैट ये कॉन्फ्लिक्टिंग फिगर्स है. तो इस बंदे के जो दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चल रहे हैं कि मैं ये करूँ या वो करूँ, जिसकी वजह से इसको एंग्जाइटी हो रहा है और रात को इसको दैट इज़ वाई नींद नहीं आ रहा है. अब मैंने जो बताया कि हर चीज़ में कोई ना कोई पॉजिटिव सिचुएशन होती है, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, यहाँ पे जो इसका बेडशीट है जो इसने ओढ़ रखा है बड़ा ही कलरफुल और फ्लोरल है. तो मतलब हर चीज़ का सिचुएशन हम खुद निकाल सकते हैं. और कलरफुल सिचुएशन है यानी कि कलरफुल चादर है, यानी कि क्योंकि टैरो कार्ड में हर चीज़ का मीनिंग होता है. ब्लैक का मीनिंग है डार्कनेस, कुछ ना कुछ अंधेरा, एंग्जाइटी, डिफ़िकल्टी, ऑब्स्टिकल. तलवारों का मतलब होता है बहुत सारे थॉट्स, जो बहुत सारे थॉट्स इसके दिमाग में इसके दिमाग को क्लटर किए हुए हैं. कलरफुल चादर का मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे खुशी, बिकॉज आफ्टर अ डार्क मोमेंट, हर रात की एक सुबह होती है. आफ्टर अ डार्क मोमेंट, ये रात क्या कभी ख़त्म नहीं होगी क्या? तो हर रात की एक सुबह होती है, वैसे ही ये मोमेंट भी बीत जाएगा बहुत जल्दी. एंड ही विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन वेरी सून. ही जस्ट हैज़ टू टेक लिटिल बिट ऑफ he has to work for it and he has to come out of it by either going to a therapist, going to a doctor, or little meditation, or proper sleeping, or talking to a friend. All these kind of solutions he can find out. And अब इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस कार्ड इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव इवेंट्स एक्चुअली हैपनिंग. यहाँ पे कुछ एक्चुअल में नहीं हो रहा है, बस इसके दिमाग में हो रहा है. जस्ट दैट योर फियर एंड एंग्जाइटी लेवल्स आर सो हाई दैट दे आर मेकिंग यू फील दैट थिंग्स आर वर्स दैन दे आर. मतलब एक्चुअल में कोई पिक्चर इतनी ख़राब नहीं है, पर इसने अपने दिमाग के अंदर इतनी बुरी इमेज बना ली है, और उसकी वजह से जो एंग्जाइटी हो रहा है, उसकी वजह से ये सो नहीं पा रहा है, उसकी वजह से इसको और एंग्जाइटी हो रही है. तो ये सारी इसकी खुद की दिमाग की बनावट है. एंड व्हेन इट कम्स इन अ रिवर्स, द मीनिंग इज रिकवरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और मेंटल इलनेस और इश्यूज, इम्प्रूविंग, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी, रिलीजिंग stress and learning to cope. It signifies opening up, accepting help and facing life. मतलब आप ये सिचुएशन से निकल गया है, उस डिप्रेशन और मेंटल इलनेस, वो सारी जो सिचुएशन है उसमें से निकल गया है, लेटिंग गो करना सीख गया है, लेटिंग गो नेगेटिविटी कर रहा है, रिलीज कर रहा है स्ट्रेस को, और
ये लर्न करना सीख गया है, मतलब कोप अप करना सीख गया है और अपने आप को ओपन अप कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है लाइफ जैसे आ रही है, तो ज़्यादा सोच नहीं है रहा है उसके बारे में. सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड. आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड. टू मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन द माइंड, यानी कि स्लीपलेस नाइट्स, डार्कनेस, बट एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ जो भी हो रहा है इसके दिमाग में हो रहा है. सो ही कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. सोचना कम कर दो, ज़्यादा सोचो मत, लेट गो करना सीखो. तो यही आपका सोल्यूशन है इस कार्ड का. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड. थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग सोल लाइट मीना.